नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएस सेकंड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर यानी माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। तो ये डिस्कस करते हैं कौन-कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं और उपयोगी भी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई 4 विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में अवशेषित कणों की गति। अगर मध्य प्रदेश की आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये प्रश्नों का संग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर हम बात करें इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो 2 ही हैं। एक आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 1 लघुत्तरी में दिया गया है इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं? इसकी कार्य प्रणाली समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 मैंने उत्तर भी इसके साथ अटैच कर दिया तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। नीचे लिखा है उत्तर इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी युक्ति है जिससे एक पतला तथा तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है और इसका डायग्राम भी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन का। तो आंसर भी आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं अगर चाहें। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान क्या-क्या है? क्या इससे कम आवेश तथा कम द्रव्यमान संभव है? तो इसका आंसर है नीचे इलेक्ट्रॉन गन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन हालांकि ये कम नंबर्स में आता है, मतलब 1 या 2 नंबर्स में पूछा जाता है। और प्रश्न क्रमांक 4 भी इसी तरह का है। इसमें पूछा गया धन किरणों के प्रमुख गुण लिखिए। तो ये 2-3 गुण आपको लिखने हैं इसके। और फिर है प्रश्न क्रमांक 5 तीव्र संग्राही कंपनदर्शी यानी फास्ट सीआरओ किसे कहते हैं? एक तो प्रश्न है तीव्र सुग्राहिता और ये एक प्रश्न है तीव्र संग्राही कंपनदर्शी यानी फास्ट सीआरओ किसे कहते हैं, ये समझाना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी है, कई बार पूछा भी जा चुका है पेपर्स में, इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये है जिस महत्वपूर्ण प्रश्न की बात मैं कर रहा था। तो ये 2 प्रश्न क्रमांक 1 लघुत्तरी का और ये एक प्रश्न क्रमांक 7 यानी सीआरओ सुग्राहिता, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों में से एक प्रश्न 100% पेपर में पूछे जाते हैं इस यूनिट से। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर भी है नीचे, जैसे प्रश्न क्रमांक 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सीआरओ की सुग्राहिता समझाइए और ये उसका आंसर नीचे है। और प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया संक्षेप में रेखीय त्वरित्र की कार्य विधि समझाइए और इसके अथवा में है रैखिक त्वरित्र क्या है? तो अथवा में 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। और अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। 10 से 12 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस यूनिट से और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने पहले कभी भी फिजिक्स को नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं तब भी ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए उतना ही सफिशियंट होगा। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझाइए और इसका मान जूल में प्राप्त कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कितना लिखते हैं यही बताना। ये तो एक छोटा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है ये भी प्रश्न, पूछ लिया जाता है कभी कभी। 1.6 × 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन बराबर। और फिर आता है प्रश्न क्रमांक 11 लॉरेंज बल। आपने सुना ही होगा लॉरेंज बल के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंज बल को समझाइए और ये इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, उसका आंसर है नीचे। यदि कोई आवेशित कण आवेश क्यों द्रव्यमान एम वेग v से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v में प्रवेश करता है तो कण पर उसकी गति की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत लॉरेंज बल वेक्टर F इक्वल टू क्यू वेक्टर b लगता है, इसी को लॉरेंज बल बोलते हैं। और फिर इसको बोलते हैं वेक्टर एफ, तो सदिश के रूप में अदिश के रूप में बोलते हैं एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो यही प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, इसको तैयार कर लीजिएगा, इजी ही है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 13 में वेग वर्णकारी यानी वेलोसिटी सेलेक्टर के सिद्धांत को समझाइए और इसके अथवा में प्रश्न है वेग वर्णक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी बार बार पूछा जाता है और आप देख सकते हैं इसका आंसर भी मैंने अटैच कर दिया नीचे फोटो खींच के। और चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 14 में इसमें पूछा गया चुंबकीय लेंस की रचना एवं कार्यप्रणाली को समझाइए और इसके अथवा में है टिप्पणी लिखिए चुंबकीय लेंस या चुंबकीय फोकसन और इसके अथवा में पूछा जाता है चुंबकीय फोकसिंग का सिद्धांत समझाइए। अगर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं आता है, कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं कॉलेज की, जैसे बीए बीएससी बीकॉम किसी की भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं आता तो कॉपी भरने के इरादे में मत रहा करिए, उससे नंबर कटते हैं। अगर आपसे आंसर बन रहा है तो ही कॉपी भरें, नहीं तो 2-4 पेज छोड़ ही दें। और तो उससे क्या होता है कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
तो कॉपी नहीं भरना है, अपने को अच्छी चीज़ लिखनी है और सही चीज़ें लिखनी है। अगर नहीं भी आ रही है तो उसके बारे में जितना आप जानते हैं उतना लिखिए, पर कॉपी केवल भरना चीज़ नहीं होती है। मतलब लिखना है, पर ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी भर दें, 1-2 पेज छोड़ ही दें। और फिर इसका उत्तर है नीचे चुंबकीय लेंस का, यानी मैग्नेटिक लेंस। इसका डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि 10 से 12 ही प्रश्न इस यूनिट में, उतने ही आपको पढ़ने हैं। और प्रश्न क्रमांक 16 आप देख पा रहे हैं, लिखा है आइसोटॉप क्या है, इसकी खोज लिखिए। मतलब इसी के बारे में समझाना है इस प्रश्न में। आइसोटॉप क्या है, समस्थानिकों की खोज पर टिप्पणी लिखिए। 2 तरह से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये उसी का आंसर है यहाँ तक। और फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, टिप्पणी लिखिए कि 180 डिग्री चुंबकीय विक्षेपण, इसके बारे में समझाना है। प्रश्न क्रमांक 18 इसको तैयार कर लीजिएगा। और फिर आता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें पूछा जा सकता है जैसे रैखिक त्वरित की संरचना तथा सिद्धांत समझाइए। रैखिक त्वरित की संरचना तथा सिद्धांत समझाइए। रैखिक त्वरित की संरचना एवं सिद्धांत को समझाइए। मतलब एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है रैखिक त्वरित के बारे में। और इसमें डायग्राम भी है रैखिक त्वरित का, उसकी कार्य प्रणाली, रैखिक त्वरित का सिद्धांत,